हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाई अल्कोहल आर वीकर एसिड देन वाटर। क्यों अल्कोहल वाटर के मुकाबले काफ़ी वीक एसिड होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि वाटर का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो अल्कोहल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये होगा कि वाटर बड़ी आसानी से H+ आयन दे देता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर समझने से पहले हमें डिटेल में जानना पड़ेगा कि अल्कोहल में ऐसा क्या हो रहा है। तो अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल के अंदर अल्काइल ग्रुप होता है और अल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ OH फंक्शनलिटी जुड़ी हुई होती है। अब ये जो ऑक्सीजन अल्कोहल के अंदर मौजूद है, इस ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इस अल्कोहल को हम पानी के साथ मिलाएंगे तो ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल का H हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर के साथ इंटरेक्ट होगा और क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन। मतलब ये जो हाइड्रोजन एटम है अल्कोहल का, ये पानी के साथ मिलकर के क्या बना लेगा? H3O+ आयन। और बदले में ये अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर छोड़ के चले जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा? अल्कोक्साइड आयन। मीन्स ऑक्सीजन के ऊपर अब यहां पर कितने लोन पेयर हो गए? 2 के मुकाबले 3 लोन पेयर, और एक एक्स्ट्रा लोन पेयर आने की वजह से यहाँ पर हो गया है चार्ज नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं अल्कोक्साइड आयन। अब इस अल्कोक्साइड आयन में जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज किसी भी वजह से अगर ये कम होता है तो अल्कोक्साइड आयन स्टेबल मानी जाएगी, और अगर ये और ज्यादा होता है तो अल्कोक्साइड आयन क्या मानी जाएगी? हाईली अनस्टेबल। तो यहाँ पर ये जो R ग्रुप है, ये R ग्रुप क्या है? एक अल्काइल ग्रुप है। और अल्काइल ग्रुप जो होते हैं, अल्काइल ग्रुप, इनकी टेंडेंसी होती है कि कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? +I इफेक्ट। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये अपना इलेक्ट्रॉन जो इस बॉन्ड पेयर का है किसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं? ऑक्सीजन की तरफ। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो और ज्यादा हाईली नेगेटिव होता जा रहा है। और अगर हाईली नेगेटिव होता जा रहा है तो ये जो अल्कोक्साइड आयन है ये कैसी हो जाएगी? हाईली अनस्टेबल। और अगर ये अनस्टेबल होगी तो कोई भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल होना पसंद नहीं करता है। तो ये अनस्टेबल होना नहीं चाहेगा, इसलिए अल्कोहल पानी के साथ बड़ी आसानी से H+ आयन नहीं देगा। तो ये नहीं देगा, इसलिए अल्कोहल क्या हो जाएगा? वीकर एसिड। अब आइए देखते हैं वाटर के साथ क्या होता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल को अगर मैं इस तरीके से लिखूं HOH, और इसी की रिएक्शन मैंने किससे करा दी? दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से, HOH से। अब पानी का जो मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी 2 लोन पेयर होते हैं। अब क्या हो रहा है? जब वाटर का मॉलिक्यूल वाटर से ही कंबाइंड होगा तो इसको हम बोलते हैं ऑटो प्रोटोलाइसिस। ऑटो प्रोटोलाइसिस में क्या होता है? वाटर वाटर के साथ मिलकर के हाइड्रोनियम आयन में बदल जाता है। तो उसमें होता क्या है कि सपोज ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड पेयर है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा? H+ आयन। तो यहाँ पर जनरेट होगी क्या? एक हाइड्रोक्साइड आयन, जिसके ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? ऑलरेडी 2 लोन पेयर तो थे और तीसरा लोन पेयर आ गया, उसकी वजह से उस पर चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। और ये जो H+ आयन यहाँ से निकलेगा, ये H+ आयन इस ऑक्सीजन, इस वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करेगा, तो ये क्या बना लेगा? H3O+। अब प्लस चार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से कंबाइंड होगा। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर कम हो गया, तो चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और हाइड्रोनियम आयन एक्चुअली प्रोटॉन को लिखने का एक दूसरा तरीका है, रिप्रेजेंटेशन करने का दूसरा तरीका। यही क्या होता है? हमारा प्रोटॉन। तो इसका मतलब वाटर ने वाटर के साथ मिलकर के क्या बनाया? एक हाइड्रोनियम आयन, प्रोटॉन और हाइड्रोक्साइड आयन। अब हाइड्रोक्साइड आयन में क्या है? जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज अगर यहाँ पर और ज्यादा बढ़ेगा तो हम बोलेंगे कि अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर ये कम हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि स्टेबल है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा कौन है? हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम का जो +I इफेक्ट होता है वो R के मुकाबले बहुत ही कम होता है। तो इट शोज वीक +I इफेक्ट। ये बहुत कम +I इफेक्ट शो करता है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड पेयर है, वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट नहीं होंगे। इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है
वो जितना है वो उतना का उतना ही रहेगा। जबकि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप अपना बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, तो ये चार्ज बढ़ रहा था, यहाँ पर चार्ज बढ़ रहा था इसलिए स्पीशीज अनस्टेबल थी। यहाँ पर चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो अल्कोक्साइड आयन के मुकाबले क्या हो गई, काफी स्टेबल। और अगर ये स्टेबल है, हाइड्रोक्साइड आयन स्टेबल है, तो डेफिनेटली वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिल करके हाइड्रोनियम आयन या प्रोटॉन रिलीज करेगा और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट होना पसंद करेगा। और इसी वजह से वाटर जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड माना जाता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।